हाँ, इसको नोट करें अगेन, इसको फिर से नोट करें, ठीक है। हाँ, तो साउंड क्या है? साउंड इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, ठीक है। साउंड क्या है? एक प्रकार की एनर्जी है, जस्ट लाइक हीट एनर्जी। जैसे आपके पास में हीट एनर्जी है, जैसे आपके पास में क्या है, लाइट एनर्जी है, तो उसी तरीके से क्या होती है, साउंड भी एक तरह की एनर्जी होती है। नाउ ठीक है, इट प्रोड्यूसेस सेंसेशन ऑफ हियरिंग। ये क्या करती है? ये हमको सेंसेशन ऑफ हियरिंग इन आवर एयर्स, हमारे कान जो है, जो हमारे एयर्स हैं, उनमें सेंसेशन क्रिएट करती है, जिससे हम लोग क्या कर सकते हैं, आवाज़ों को सुन सकते हैं, ठीक है। बेसिकली क्या है, ये भी एक एनर्जी का फॉर्मेट है, एनर्जी का फॉर्मेट। ओके, इसको देखिएगा, ये हमारे पास में क्या है, प्रोडक्शन ऑफ साउंड। तो साउंड को हम लोग किस तरीके से क्या कर सकते हैं, प्रोड्यूस कर सकते हैं। ये जो मटेरियल है, देखो ये हमने क्या बना दिया, एक थ्रेड यहाँ को ले लिया, उसके साथ में एक बॉल, और ठीक है, इसको टाइटली क्या कर दिया, फिक्स कर दिया है, ठीक है, थ्रेड है। और यहाँ हमारे पास में ये जो मटेरियल है, इसको हम लोग क्या कहते हैं, ट्यूनिंग फॉर्क कहते हैं, ट्यूनिंग फॉर्क। ओके, अब जैसे हमने इसको हिट किया तो बॉल इधर की ओर चला जाएगा, मतलब कि इसमें क्या हो गई, इसमें वाइब्रेशन से क्रिएट हो गई, इसमें ना ये वाइब्रेशन से क्रिएट हो गई। हाँ, अब ये कैसे पता चला कि इसमें वाइब्रेशन क्रिएट हुए, ठीक है, ये बस तो नहीं रहा है, लेकिन जब हम इसको ना अपने कान के पास लेके गए, ऐसे कान के पास लेके गए, तो इसमें से क्या हो रहा है, साउंड का प्रोडक्शन हो रहा है, ठीक है, इसमें से आवाज आ रही है। ये हमारे पास में ये प्रोडक्शन ऑफ साउंड के लिए आ गया, ठीक है। ये हो गया आपका वाइब्रेटिंग ट्यूनिंग फॉर्क। दिस वन इज बॉल, दिस वन इज थ्रेड, और इसको आप लोग क्या कह सकते हो, पेंडुलम कह सकते हो। तो हमारे पास में ऐसा हम इसको बना सकते हैं, या कोई रबर पैड है, रबर पैड, उसमें भी आपने इसको क्या किया, ऐसा हिट किया, ठीक है, ये वाइब्रेट करने लगेगा, फिर अगर आप इसको सुनेंगे तो इसमें से क्या होगा, साउंड का प्रोडक्शन होगा, ठीक है। हाँ, नोट करें। तो जो भी आपके पास में म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है ना, गिटार वगैरह, सितार वगैरह, तो उसमें भी इसी तरीके से वायर लगे रहते हैं। तो हमने सिंपली एक्सपेरिमेंटली क्या कर दिया, ये हमारे पास में टेबल है, यहाँ को हमने दो निडल, दो कील ऐसे गाड़ दिए हैं, उसके बीच में हमने एक मेटेलिक वायर, एक मेटेलिक तार जो है, इस पर ऐसे लगा दिया, ठीक है। और फिर हम इसको क्या करेंगे, चट्ट से ऐसा आप इसको हिलाने वाले हो, ऐसे प्लग करने वाले हो, तो क्या करें, ये क्या करेगा, वाइब्रेट करेगा, ये वाइब्रेट करेगा। और ये वाइब्रेट करने के साथ साथ में क्या होने वाला है, इसमें से साउंड का प्रोडक्शन होने वाला है, इसमें भी क्या हो रहा है, साउंड का प्रोडक्शन हो रहा है। ऐसे भी आप इसको सुन सकते हैं, ठीक है, ये वाली कहानी में, और यहाँ से भी आपको साउंड सुनाई दे सकती है, ठीक है। तो ये साउंड प्रोडक्शन करने के क्या है, ठीक है, ये नए नए तरीके हैं। तो यहाँ से भी हम लोग क्या कर सकते हैं, ऐसे भी साउंड को प्रोड्यूस कर सकते हैं, ऐसे भी हम लोग क्या कर सकते हैं, साउंड का प्रोडक्शन कर सकते हैं। क्लियर हुआ? तो वेव्स, फिर से, तो वेव्स एक्चुअली है क्या चीज, वेव्स क्या होगा, एक डिस्टर्बेंस है। लिक्विड क्या है हमारे पास में, मटेरियल मीडियम, लिक्विड भी हमारे पास में मटेरियल मीडियम का काम करेगा, और सॉलिड भी करेगा, और साथ में गैस भी क्या करेगा, मटेरियल मीडियम का काम करेगा। तो यहाँ पर को ये बेस्ट एग्जांपल रहता है, वाटर में आपने क्या किया, एक पत्थर फेंक दिया, एक स्टोन का टुकड़ा इस पर फेंक दिया, तो यहाँ क्या हुआ, डिस्टर्बेंस क्रिएट हुआ, और ये डिस्टर्बेंस अपना एक साइज बनाकर, अपना एक शेप बनाकर आगे की ओर बढ़ता है, आगे की ओर बढ़ता है। तो उस डिस्टर्बेंस को हम लोग क्या नाम देते हैं, वेव्स नाम देते हैं, वेव्स नाम। नोट डाउन, फर्स्ट ऑफ ऑल एक चीज, अब इसमें देखिए हमने डिस्टर्बेंस कहाँ किया था, डिस्टर्बेंस कहाँ क्रिएट किया था, डिस्टर्बेंस आपने इधर पर क्रिएट किया था, ठीक है। तो क्या यहां वाला जो पार्टिकल है, क्या ये यहां वाला जो पार्टिकल है, वो पार्टिकल यहां तक चल के गया, ठीक है। तो आंसर है यहां वाला जो पार्टिकल है वो यहां तक मूव करके नहीं गया है, ठीक है, यहां तक मूव करके नहीं गया। तो मूव क्या किया, डिस्टर्बेंस। अच्छा, ये जो डिस्टर्बेंस थी वो यहां तक कैसे किया, ठीक है। इसके पास में क्या है, एनर्जी है। क्या एनर्जी का ट्रांसफर होता है, हाँ बिल्कुल, इसमें क्या है, एनर्जी का ट्रांसफर होता है। कैसे पता, देखो, अगर सीज में, समुद्र में, नदियों में बहुत बड़ी लहरें निकल के आ रही हैं, आप यहाँ पर खड़े हैं और ये आएगा आपको हिट करेगा, तो क्या हो जाएगा, आप गिर जाएंगे, ठीक है। हाँ, ऑब्वियसली इसके पास में क्या है, एनर्जी है, अदरवाइज आप गिरते नहीं हो आपको ना। तो ये क्या करती है, ये एनर्जी का ट्रांसपोर्टेशन करती है। लेकिन स्वयं, ठीक है, सेल्फली ये वाला जो पार्टिकल था उसने मूवमेंट नहीं किया, ठीक है। तो लेकिन अगर मूवमेंट नहीं किया तो यहाँ ये जो एनर्जी थी, ठीक है, ये जो डिस्टर्बेंस था वो कैसे पहुंचा, ठीक है, उसका एक तरीका है। उसका तरीका ये है कि ये वाले पार्टिकल को हमने क्या किया, डिस्टर्ब किया। जैसे हमने ये वाले पार्टिकल को डिस्टर्ब किया तो इसने क्या करना शुरू कर दिया, इसने वाइब्रेट करना शुरू कर दिया, अप एंड डाउन, ठीक है। वो किसी भी फॉर्मेट में हो सकता है, ठीक है, टू एंड फ्रो वाला मोशन भी हो सकता है, अप एंड डाउन वाला मोशन भी हो सकता है। क्लियर है ना। अब जैसे इसके पास में इतनी एनर्जी थी तो इसने तुरंत ही क्या कर दिया, बगल वाले जो पार्टिकल है उसको अपनी एनर्जी देकर, अपनी एनर्जी दे दी, अपना कैसा हो गया, रिलैक्स हो गया। तो ये एनर्जी का ट्रांसफर दूसरे पार्टिकल तो हुआ। फिर इसी तरीके से दूसरे वाले ने क्या कर दिया, अपने इस एनर्जी को तीसरे वाले ने चौथे वाले को, इस तरीके से क्या हो गया, इस तरीके से ये अप डाउन मोशन कर रहे हैं, ये अप डाउन मोशन करते करते
फाइनली ये कहां पहुंच गए, जहां पर कोई इसके लास्ट पॉइंट था वहां तक पहुंच गए। ठीक है, हाँ, ये पार्टिकल स्वयं नहीं जाता है, बल्कि ये क्या करता है, एनर्जी का और साथ में क्या हो गया आपके मोमेंटम का यहां से ट्रांसफर हो जाता है। ठीक है, हाँ, अगेन सेम तरीके से यही आया। ठीक है, यहां को भी क्या हो गया, मोशन, फिर अपने वाइब्रेशन को इसने दूसरे पार्टिकल को दिया, नाइबरिंग पार्टिकल को दे दिया, इस पार्टिकल ने अपने नाइबरिंग पार्टिकल को ये डिस्टर्बेंस दिया, इसने इसको दिया, और इस तरीके से ये डिस्टर्बेंस कहां पहुंच गया, फाइनल एरिया, जहां तक इसकी लिमिट थी वहां तक ये डिस्टर्बेंस पहुंच गया। और इसी डिस्टर्बेंस को हम लोग क्या कह रहे हैं, इसी डिस्टर्बेंस को हम लोग वेव नाम दे रहे हैं। ठीक है, इसमें क्या चीज हो रही है, इसमें ये कैसा मोशन हो रहा है, पीरियोडिक मोशन। कैसा मोशन हो रहा है, पीरियोडिक मोशन। ठीक है, ये देखें, यहां इसका क्या है, मीन पॉइंट, यहां से एक बार अप, फिर डाउन, फिर नेगेटिव साइड में अप, और फिर कैसा आ गया आपका, डाउन आ गया। फिर इसने अपने पार्टिकल को, अपने एनर्जी को दूसरे पार्टिकल को दिया, इसने मोशन किया अप। ठीक है, ये इसकी मीन पोजीशन है। ठीक है, मीन पोजीशन से अप, फिर मीन पोजीशन पर, फिर डाउन। ठीक है, फिर मीन पोजीशन पर, फिर अपने एनर्जी को दूसरे पार्टिकल को दे दिया। ठीक है, तो इस तरीके से जो डिस्टर्बेंस, वेव क्या है, बेसिकली इट इज अ काइंड ऑफ डिस्टर्बेंस। ठीक है, विच ट्रांसपोर्टेड फ्रॉम वन प्लेस टू द अनदर प्लेस इन अ पीरियोडिक फॉर्म। तो कह जाता है पीरियोडिक फॉर्मेट में वो एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक ट्रांसफर होता है। क्लियर, हाँ, तो इसकी डेफिनेशन हम लोग थोड़ा सा लिखते हैं। नई चीजें इसमें क्या मिल रही हैं, नई चीजें देखो, इसमें ये हो गया आपका मीन पोजीशन, एक वर्ड क्या मिला आपको, मीन पोजीशन मिल गया। दूसरा कैसा मिल गया आपको, रिपीटेड पीरियोडिक मोशन, रिपीटेड पीरियोडिक मोशन। ठीक है, पीरियोडिक मोशन मतलब पीरियड के फॉर्मेट में जो रिपीट हो रहा है, बार बार जो रिपीट हो रहा है, उसको हम लोग पीरियोडिक मोशन कहते हैं। वही चीज आ रही है तो उसको हमने रिपीटेड पीरियोडिक मोशन कहा। तो हमने कहा है कि बेसिकली वेव से क्या है, तो वेव से क्या हो गया, एक डिस्टर्बेंस हो गया। ठीक है, उसी चीज को वर्ड में लिखा गया है, द मूवमेंट ऑफ द डिस्टर्बेंस। ठीक है, मूवमेंट ऑफ द डिस्टर्बेंस, डिस्टर्बेंस क्या हो गया, आगे की ओर चल रहा है, द मूवमेंट ऑफ द डिस्टर्बेंस थ्रू अ मीडियम। इसके लिए मूवमेंट के चलने के लिए, डिस्टर्बेंस के चलने के लिए क्या चाहिए, मीडियम की जरूरत है। ठीक है, द मूवमेंट ऑफ द डिस्टर्बेंस थ्रू अ मीडियम ड्यू टू रिपीटेड पीरियोडिक मोशन, ड्यू टू रिपीटेड पीरियोडिक मोशन। पहले वाले पार्टिकल ने क्या किया, पीरियोडिक मोशन किया, दूसरे ने पीरियोडिक मोशन किया, तीसरे ने किया, चौथे ने किया, ये बार बार क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है, बार बार रिपीट हो रहा है। इसलिए हमने क्या लिखा, रिपीटेड पीरियोडिक मोशन ऑफ द पार्टिकल, किसके, पार्टिकल का, ऑफ द पार्टिकल ऑफ द मीडियम, किसके, मीडियम के पार्टिकल का बार बार जो रिपीटेड पीरियोडिक मोशन हो रहा है, और वो क्या कर रहा है, डिस्टर्बेंस को आगे जाने दे रहा है। उसी डिस्टर्बेंस का नाम हमने आगे जाके क्या लिख दिया, वेव से लिख दिया। ठीक है, ऑफ द मीडियम अबाउट देयर मीन पोजीशन, अबाउट देयर मीन पोजीशन, ये पॉइंट क्या हो गया, मीन पोजीशन, अप डाउन अप डाउन अप डाउन, इस तरीके से मीन पोजीशन इज नॉन एज वेव, इज नॉन एज वेव। तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, वेव कहते हैं। क्लियर हो गया। ठीक है, एक वेव जब चलती है या डिस्टर्बेंस जो चलता है उसका नाम क्या हो गया, वेव। नाउ अब इसमें देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल जब हमने डिस्टर्बेंस कहां क्रिएट किया था, डिस्टर्बेंस हमने क्रिएट किया था इसके मिडिल पॉइंट पर। तो क्या ये जो मिडिल वाला पॉइंट है वो यहां से यहां तक चल के गया है, नहीं गया। ठीक है, यहां से लेकर यहां तक चल के नहीं गया, लेकिन यहां से यहां तक तो कुछ तो गया है चल के, तो क्या की एनर्जी गई। ठीक है, तो यहां से ये जो पार्टिकल था उसका मूवमेंट नहीं होता है। ठीक है, तो मूवमेंट किसका होता है, एनर्जी का मूवमेंट होता है। ठीक है, इन द वेव मोशन, एक लाइन और उसमें लिखे, इन द वेव मोशन, इन द वेव मोशन, इन द वेव मोशन। ठीक है, वेव मोशन में द एनर्जी इज ट्रांसफर्ड, द एनर्जी इज ट्रांसफर्ड, द एनर्जी इज ट्रांसफर्ड, द एनर्जी इज ट्रांसफर्ड, ओके, थ्रू द मीडियम। ठीक है, एनर्जी इज ट्रांसफर्ड थ्रू द मीडियम, एनर्जी इज ट्रांसफर्ड थ्रू द मीडियम, नॉट पार्टिकल ऑफ द मीडियम। ठीक है, नॉट पार्टिकल ऑफ द मीडियम, पार्टिकल ऑफ द मीडियम, पार्टिकल ऑफ द मीडियम, पार्टिकल ऑफ द मीडियम। ओके ना, तो इसमें देखिए जब भी वेव क्रिएट हो रही है, जब भी वेव क्रिएट हो रही है तो उसमें क्या हो गया, उसमें एनर्जी का ट्रांसफर होता है, एनर्जी इज ट्रांसफर्ड थ्रू द मीडियम। मीडियम से क्या हो रही है, एनर्जी ट्रांसफर हो रही है, बट उस मीडियम के पार्टिकल क्या होते हैं, वो ट्रांसफर नहीं होते। तो उनका काम क्या है, वो अपनी ही जगह पर क्या करेंगे, रिपीटेड पीरियोडिक मोशन करेंगे और अपनी एनर्जी को दूसरे को और दूसरे बाद तीसरे को ट्रांसफर करते हुए इस डिस्टर्बेंस को वन प्लेस टू अनदर प्लेस क्या करेगा, ट्रांसफर कर देगा या भेज देगा। ठीक है, नो डाउन। ये हमको कैसे पता चला कि इसमें जो पार्टिकल जहां हमने डिस्टर्बेंस क्रिएट किया वो पार्टिकल आगे मूव नहीं किया। तो आप इसको डेमोन्स्ट्रेशन, तो डेमोन्स्ट्रेशन के लिए आप इसको देख सकते हैं, हमारे पास में क्या है, वाटर के मॉलिक्यूल्स हैं ऑब्वियसली। ठीक है, वाटर के मॉलिक्यूल्स हैं, वाटर कैसा है, बिल्कुल रिलैक्स मोड पर है, वाटर कैसा हो गया, रिलैक्स मोड पर हो गया। और हमने आपको क्या कर दिया, एक स्टोन को इस पर क्या किया,
ठीक है, एक स्टोन को इस पर ड्रॉप कर दिया, एक स्टोन को ड्रॉप किया, तो जैसे ही इस पर एक पत्थर गिरा दिया, स्टोन गिरा दिया, तो इसमें क्या हो गया, इसमें आपका डिस्टर्बेंस क्रिएट हुआ, डिस्टर्बेंस क्रिएट हुआ, और वो डिस्टर्बेंस लगातार क्या कर रहा है, ऐसे सर्कल के फॉर्मेट में, साइक्लिक फॉर्मेट में वन प्लेस दोनों साइड को या जितने भी पोर्शन थे उस सब साइड को डिस्टर्बेंस पहुंच गया। ठीक है, हाँ, जिसको हमने लहर नाम दे दिया, जिसको हमने वेव नाम दे दिया। अब हम ये कह रहे हैं कि क्या रीजन है, या आप कैसे इसमें कह सकते हो कि ये वाला पार्टिकल चलकर यहाँ नहीं गया होगा, ठीक है, या ये वाला पार्टिकल यहाँ चलकर नहीं गया होगा। ठीक है, तो इसके लिए हमने एक्सपेरिमेंट किया। तो हमारे पास में कॉर्क है, ठीक है, तो हमारे पास में क्या है, कॉर्क है, बहुत हल्का सा मटेरियल है, ठीक है, हल्का सा मटेरियल है। तो जैसे ये पॉन्ड की कहानी है, तो आपने इस पॉन्ड पर ये डिस्टर्बेंस क्रिएट किया है, और देखो थोड़ी दूर पर आप क्या कर लो, इस कॉर्क को यहाँ पर रख लो, ठीक है, थोड़ी दूर पर आपने क्या किया, इस कॉर्क को यहाँ पर रख दिया। तो अब होगा क्या, जब ये डिस्टर्बेंस क्रिएट हुआ, ये लहर आगे की ओर बढ़ रही है, तो इसने क्या करना था, इसने इस चीज को यहां से बहाकर इधर लेके चलना था। ठीक है, इस कॉर्क को यहां बहा के जाना चाहिए था, लेकिन ये कॉर्क क्या है, बहुत ही हल्का है, ठीक है, बहुत ही हल्का है, तो ये यहां से बहकर यहां नहीं गया। ठीक है, तो इसने क्या किया, ये अपनी ही जगह पर, अगर आप गौर करोगे तो ये क्या करने वाला है, ये अपनी ही जगह पर अप एंड डाउन मोशन, अप एंड डाउन वाला मोशन करने वाला है। ठीक है, अगर ये पार्टिकल जाता, ठीक है, जहां पर को ये वाइब्रेट कर रहा है, वो पार्टिकल वन प्लेस टू अंदर प्लेस जाता, तो ये इसको भी बहा के लेके चलता। ठीक है, तो कॉर्क की पोर्शन क्या थी, जहां पर को हमने पहले स्टार्टिंग में रखा था, ये अभी भी क्या है, अभी भी उसी पोर्शन पर है, और क्या कर रहा है, अप एंड डाउन यानी कि वाइब्रेशन वाला कंडीशन कर रहा है। तभी हमने कहा कि जो पार्टिकल है वो क्या करेंगे, अपनी ही जगह पर रहकर वाइब्रेट करेंगे, और अपनी एनर्जी को कंटिन्यूअसली दूसरे वाले पार्टिकल को ट्रांसफर करते हुए इस डिस्टर्बेंस को लास्ट पॉइंट तक पहुंचा देंगे। ठीक है, ये इसका डेमोन्स्ट्रेशन का तरीका हो गया, इसलिए हमने ऐसा आपको एक्सप्लेनेशन दिया। हाँ, नोट कर सकते हैं, या उसी में आप आपको पहले वाला जो फिगर आपने बनाया है, जो पहले वाला फिगर बनाया है, उसी पर आप क्या कर सकते हैं, एक कॉर्क को सेट कर सकते हैं, सिंपली एक कॉर्क को सेट कर सकते हैं। हाँ, नोट डाउन। अगर आप इसमें लिखना चाहते हैं तो मोशन ऑफ कॉर्क, ठीक है, ये है आपका अप डाउन मोशन, अप डाउन मोशन ऑफ कॉर्क, अप डाउन मोशन ऑफ कॉर्क, ऐसा आप आपको नोट कर सकते हैं कि कॉर्क ने क्या किया, ये आपको अप डाउन मोशन किया। ठीक है, ये शो करता है कि पार्टिकल अपनी ही जगह पर क्या करते हैं, वाइब्रेट करते हैं, वो वन प्लेस टू अनदर प्लेस मूव नहीं करते हैं, केवल एनर्जी का क्या होता है, ट्रांसफर होता है। तो इसी जो वेव की जो डेफिनेशन है ना, वेव की डेफिनेशन, हाँ, तो फिर से देखिए, तो हमने इस पर नया वर्ड इसमें जोड़ दिया, नया वर्ड। वेव से हमको समझ में आता है कि जो डिस्टर्बेंस है उसके लिए हमने क्या वर्ड यूज किया है, वेव से किया। ठीक है, वन प्लेस टू अदर प्लेस से जा सकता है। अब इसमें नई चीज आ गई है, मैकेनिकल वेव। तो मैकेनिकल वेव हम किसको कहेंगे, जो हमने वेव क्रिएट किया उसको हमने किसमें किया, वाटर में क्रिएट किया, तो अगेन ठीक है। अब मैकेनिकल वेव इज अ पीरियोडिक डिस्टर्बेंस, तो वेव है वो कैसा है, पीरियोडिक डिस्टर्बेंस है। तो मैकेनिकल वेव भी क्या है, एक पीरियोडिक डिस्टर्बेंस है, विच रिक्वायर्स मटेरियल मीडियम, और इसके लिए क्या चाहिए आपको, मटेरियल मीडियम की जरूरत है। मटेरियल मीडियम वो कौन हो सकता है, सॉलिड हो सकता है, लिक्विड हो सकता है, गैस हो सकता है, फॉर दियर प्रोपोगेशन, इनके चलने के लिए मटेरियल मीडियम होना चाहिए। किसी मटेरियल मीडियम में आपने जो डिस्टर्बेंस क्रिएट किया, तो उस डिस्टर्बेंस को हम वेव कहेंगे, और उसका स्पेशल नाम क्या रखा जाएगा, आपका मैकेनिकल वेव। ठीक है, तो कौन है मैकेनिकल वेव, अगेन जो हमने साउंड क्रिएट करेंगे। ठीक है, आवाज हम लोग, आप मेरी आवाज को सुन पा रहे हैं, हमारे बीच में क्या है, एयर है, तो इसलिए जो हमारे पास में साउंड वेव्स हैं, साउंड वेव्स आर मैकेनिकल वेव। साउंड वेव्स को हम कहां लेके आएंगे, मैकेनिकल वेव्स में लेके आएंगे। हमने वाटर में वेव्स क्रिएट किए, तो जो आपके पास में वाटर वेव्स हैं वो भी कैसे हो जाएंगे आपके, नोट करें, जो वाटर वेव्स होंगे उनको भी हम लोग क्या कहेंगे, मैकेनिकल वेव्स कहेंगे। ठीक है, मैकेनिकल वेव्स कहेंगे ना। और साथ में हो गया आपका सिस्मिक वेव्स। ठीक है, सिस्मिक वेव, ये क्या चीज है, सिस्मिक वेव्स ना, ये जो अर्थक्वेक में आते हैं, अर्थक्वेक, ध्यान दो, अर्थक्वेक के लिए आपके पास में क्या है, मटेरियल मीडियम है, उसमें से जो लहरें आ रही हैं, जो तरंगे आ रही हैं, जो वेव से क्रिएट हो रही हैं, उनको भी आप लोग क्या कहते हो, मैकेनिकल वेव्स। ठीक है, ऐसे वेव्स हैं जिनको प्रोपोगेशन के लिए क्या चाहिए, चलने के लिए मटेरियल मीडियम की जरूरत होती है, उनको हम लोग मैकेनिकल वेव कहते हैं। क्या ऐसा भी होता है जिनको मटेरियल मीडियम की जरूरत ना हो, बिल्कुल होता है। ठीक है, वो कौन है, आपके इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। जो वेव्स को चलने के लिए मटेरियल मीडियम की जरूरत नहीं होती है, उनको हम लोग क्या कहते हैं, स्पेशली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स कहते हैं। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हम आगे वाले क्लास में पढ़ते हैं। तो कौन है वो, जैसे आपके पास में
हीट वेव्स हैं, और आपके पास में सन से जो लाइट निकल के आ रही है वो वेव्स हो गए, गामा रेज जो हो गई, एक्स रेज हो गई, इनको मटेरियल मीडियम की जरूरत नहीं होती है, ठीक है। ये एक ही स्पीड से हमेशा चलते जाते हैं, उनको हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स कहते हैं। तो फिलहाल जिनके चलने के लिए मटेरियल मीडियम की जरूरत है उनका नाम हो गया आपका मैकेनिकल वेव, और जिनको मटेरियल मीडियम की जरूरत नहीं है वो क्या है आपके इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं, रिमेंबर। तो अगला पॉइंट ये आपको बनाइएगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। ये है आपके इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, which one? Those waves which, those waves, note down, those waves which do not require any material medium for their propagation, ठीक है। Those waves which do not require any material medium for their propagation, ठीक है, are called electromagnetic waves, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। तो उनको हम लोग क्या कहते हैं? उनको हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स कहते हैं। जिनको चलने के लिए मटेरियल मीडियम की जरूरत नहीं है वो क्या है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं। सो कौन कौन होंगे? जैसे हीट वेव्स हैं, तो हीट वेव्स को हम लोग क्या कहते हैं? हीट वेव्स भी आपके इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं। नाउ एक्स रेज का आपने नाम सुना है ना, एक्स रेज ना, एक्स रेज क्या हो गया आपके पास में? ये आपके इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हो गए। अगेन गामा रेज, ठीक है, ये हो गया आपके गामा रेज, ये भी क्या है आपके इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं, ठीक है। लाइट रेज जो आपके पास में है, लाइट रेज हैं, ये भी क्या हो गया आपके इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं। तो इनको चलने के लिए मटेरियल मीडियम की आवश्यकता नहीं होती है, तो इसलिए क्या है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। नेक्स्ट वन इज, एक पॉइंट इसमें बनाइएगा आप मीडियम ना, हाँ। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में तो हमने एक वर्ड यहाँ आपको नहीं लिया, आप इसमें लिखिएगा मीडियम। मीडियम क्या चीज है? तो मीडियम जहां से ना, मीडियम जहां से कोई भी वेव चल रही है, जहां से कोई भी मैकेनिकल वेव चल रही है, ठीक है, वो क्या है? सॉलिड है, लिक्विड है, गैस है, उसको हम लोग क्या कहते हैं? मीडियम कहते हैं, ठीक है। उसके लिए मीडियम हो गया। 10 सब्सटेंस, नोट यहाँ देखो, ठीक है, 10 सब्सटेंस आप लिख सकते हैं द सब्सटेंसेस एंड मैटर। 10 सब्सटेंसेस कह दो, और मैटर थ्रू विच, 10 substances और मैटर थ्रू विच मैकेनिकल वेव्स आर ट्रांसमिटेड, मैकेनिकल वेव्स आर ट्रांसमिटेड, ठीक है। मैकेनिकल वेव्स आर ट्रांसमिटेड is called a medium, ठीक है। तो जो सब्सटेंस है, जिस सब्सटेंस से जा रहे हैं, जिस सब्सटेंस से मैकेनिकल वेव जा रहा है, या जिस मैटर से मैकेनिकल वेव जा रहा है, उसके लिए हम लोग यहाँ क्या वर्ड यूज करते हैं? मीडियम यूज करते हैं, ठीक है। तो मैकेनिकल वेव जा सकती है कहां से? मैकेनिकल वेव जा सकती है सॉलिड में। मैकेनिकल वेव कहां से जा सकती है? ये आपको सॉलिड से ट्रांसफर हो सकती है, ये क्या हो सकती है? लिक्विड से ट्रांसफर हो सकती है, ये क्या हो सकती है? गैस से ट्रांसफर हो सकती है। तो लिक्विड है, सॉलिड है, गैस है, ये सभी क्या है? सब्सटेंसेस हैं, ये सभी क्या है? मैटर्स हैं। यहां से मैकेनिकल वेव्स जाते हैं, तो इनके लिए एक सिंगल वर्ड हम लोग यूज करते हैं, दैट इज मीडियम, ठीक है। क्लियर? हाँ, मैकेनिकल। नोट डाउन।